एक ऐसा संत जिसकी चर्चा आज हर एक जुबान पर है, जिसके सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जिनके द्वारा संचालित भारत के 12 बड़े आश्रमों में विशाल भंडारे व विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और इसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उन्हीं 12 आश्रमों में से आज उपस्थित हैं। सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में है और यहाँ हम उपस्थित हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि वे आखिर कबीर जयंती को कबीर प्रकट दिवस क्यों कह रहे हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि कबीर जी की जयंती होती है, लेकिन आप कबीर प्रकट दिवस कह रहे हो, क्यों आखिर? कबीर साहब काशी नगरी में लहर तालाब के ऊपर कमल के फूल ऊपर प्रकट हुए हैं, इसके लिए मालिक का प्रकट दिन मनाया जाता है। और साधु संतों जो ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, इसके लिए उनकी जयंती मनाई जाती है। अभी आपने कहा कि कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि कबीर जी प्रकट हुए थे, ये आप कह रहे हो, लेकिन जनता को इस सवाल का मतलब इसका प्रमाण चाहिए। क्या आपके पास इसका प्रमाण है? काशी नगरी में मालिक आए थे, सहसरी लहर तालाब के ऊपर कमल के फूल के ऊपर मालिक प्रकट हुए थे, इसके लिए प्रकट दिन मनाया जाता है। और मगर के अंदर मालिक शरीर छोड़ के सतलोक गए थे, इसके लिए वहाँ भी आपको प्रमाण मिलेगा। तो मालिक से शरीर गए थे और से शरीर आए थे। क्या ये सारी चीज़ें शास्त्रों में, वेदों में लिखी हुई हैं? ये सारी चीज़ें तुम्हें शास्त्रों, वेदों में और कबीर ग्रंथ में मिलेगी। आप एक एक वेद और ग्रंथ को खोल के जानिए तो आपको सब मिल जाएगा उसका जवाब। जी, धन्यवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहिब। सर क्या नाम है आपका? किशन दास। सर आप क्या करते हैं? मैं सीनियर टीचर से रिटायर हूँ। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप सीनियर टीचर रह चुके हैं, तो कबीर जी की हमने भी बहुत सारी बुकों में थे, उनकी चौपाइयाँ थी, कविताएँ थी, आपका इस बारे में क्या कहना है? कबीर साहब शुरू से ही समाज सुधारक, सत्यवादी, प्रखर, दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्म के सुधारक थे। दोनों उन्होंने सत्य लिखा उस समय, जिस समय छुआछूत, जातिवाद का भेदभाव ऊंच नीच चरम सीमा पर था। उस समय भी कबीर साहब ने समाज में दो टूक अपनी चौपाइयों, दोहाएं, साखियों के माध्यम से समाज को नई दिशा दी, जो आज भी शाश्वत सत्य है। सर आप सब कबीर जी एक कवि थे, महान कवि थे, हम सब ये जानते हैं, लेकिन आप सब उन्हें पूर्ण परमात्मा कह रहे हैं। कबीर साहब पूर्ण संत हैं, क्योंकि कभी सर्वज्ञ नहीं होता, वो पूर्ण परमात्मा ही होता है। कबीर साहब काशी शहर में लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर सशरीर प्रकट हुए थे और सशरीरी मगर से गए थे। और इसके प्रमाण साष्टांग जो देखा उन्होंने, रामानंद जी के सिंह, अष्टानंद जी ने ऊपर के लोक से एक प्रकाश आता हुआ नजर आया। जब उन्होंने देखा, आँख उनकी चकाचौंध हो गई, वो देख नहीं पाई उसको, नूर को। फिर आँख मिसली तो फिर उन्होंने देखा कि एक बालक कमल के फूल पर लेटा हुआ है और अंगूठा मुंह में लगा रखा था उस समय कबीर साहब ने। तो और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने माँ के से गर्भ से जन्म लिया है। कबीर ने सशरीर अपने सतलोक आश्रम से, सतलोक से आए सशरीर, इसलिए उनका कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। सर आप खुद एक टीचर रह चुके हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये बात आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सच है और क्या गलत। तो आप भी ये मानते हैं कि कबीर जी ही भगवान है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे वेद प्रमाण बताते हैं कि कबीर परमात्मा है। कबीर अंगारसी, कबीर बम्बारसी, कबीर साहेब ही ऐसे हैं जिन्होंने वेद शास्त्र सारा अपने कबीर सागर में, कबीर वाणियों में पूरा भेद लिख दिया। और कबीर परमात्मा की जो लालन पालन बचपन में जो होता है, कुंवारी गाय के दूधों से होता है। तो कबीर साहब का भी लालन पालन कुंवारी गायों के दूध से हुआ। तो यही एक परमात्मा पूर्ण संत और एक परमात्मा की पहचान है। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंकिता दासी। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करते हो, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कबीर प्रकट दिवस और कबीर जयंती में क्या अंतर है? कबीर साहिब
कबीर साहब लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर सशरीर प्रकट हुए थे, इसलिए उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। और जो भी बाकी महापुरुष हैं वो जन्म लेते हैं, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। अभी आपने कहा कि कबीर जी प्रकट हुए थे इसलिए उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। आप मुझे इसका प्रमाण दे सकती हैं, आखिर ऐसा क्यों? हाँ जी, वो चारों वेद हैं, उनमें कबीर साहब जी को ही पूर्ण परमात्मा बताया गया है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख और उन सब के धर्म है, बाइबल, कुरान, उन सब में परमात्मा संत कबीर साहब को ही बताया गया है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी हमने जाना संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से कि कबीर जी का प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है और कबीर जी की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। ऐसे ही अनेक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।